हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। तो मेरे पास एक धुन कंपनी का 500 वाट एम्पलीफायर है। इसका दोनों जोन क्या है ओके हो चुका है, मैंने इसको रिपेयर कर चुका हूं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। और ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही आम आता है। जैसे कि इसका जो एक जोन का ट्रांजिस्टर है, एक जोन में हमारा 4 ट्रांजिस्टर लगा है, उसका जो क्या है 2 ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है ज़्यादा और 2 ट्रांजिस्टर क्या है नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। इसी तरह दूसरा जोन में भी प्रॉब्लम है। इसका दूसरा जोन में क्या प्रॉब्लम है, 2 ट्रांजिस्टर ठीक चल रहा है और 2 ट्रांजिस्टर क्या है हीट हो रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, ये हमारा ड्राइवर बोर्ड का प्रॉब्लम रहता है। और ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा ड्राइवर बोर्ड है और ये ड्राइवर बोर्ड में हमारा ये जो देख रहे हो आप लोग, इसमें सिंगल प्रीसेट वाला ड्राइवर बोर्ड है। ये हमारा सिंगल एक प्रीसेट है और उसके बाद प्रीसेट के साइड में ही हमारा 2 रजिस्टेंस लगा रहता है। जैसे कि ये हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टेंस है, दोनों 1 किलो ओम का रजिस्टेंस है और इसका वाट है वो हमारा 2 वाट में रजिस्टेंस लगा है। और ये हमारा 3055 ट्रांजिस्टर है दोस्तों। यहाँ से रजिस्टेंस से हमारा वोल्टेज आकर सीधा ही हमारा ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है और ट्रांजिस्टर के बेस से होकर हमारा सीधा कलेक्टर में हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टर से हमारा सीधा जो मेन ट्रांजिस्टर है 3773 उसको चलाने के लिए पल्स जाता है, जो कि हमारा हाफ वोल्टेज के रूप में रहता है। तो इस पे क्या है, इसका 2 ट्रांजिस्टर क्यों ज़्यादा हीट हो रहा है और 2 ट्रांजिस्टर क्यों कम हीट हो रहा है, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। और इसका बेस बायसिंग वोल्टेज के वजह से ही ये प्रॉब्लम आता है कि 2 ट्रांजिस्टर क्या हमारा ज़्यादा हीट होता है और 2 ट्रांजिस्टर हमारा कम हीट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा 3055 है। तो हमारा 3055 में क्या है, हमारा एमीटर पे हमको क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है कि एक एमीटर में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, दूसरे एमीटर में कितना। तो ये देखो, एमीटर में लगा रहा हूँ, एक एमीटर में हमारा क्या आ रहा है, हाफ वोल्टेज के करीब आ रहा है। इसका मतलब ये एमीटर का जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से एकदम तरीके सही है, ओके है। मतलब एक ट्रांजिस्टर का बेस बायसिंग वोल्टेज सही है। अब दूसरे ट्रांजिस्टर का जो ये हमारा 3055 है, इस पे देखते हैं इसका इमीटर से हमारा कितना आउट हो रहा है। तो हमारा इमीटर पे लगाता हूँ पॉइंट, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हाफ वोल्टेज से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा अगर 52 53 होता तो चल जाता, लेकिन ये सीधा 57 हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका क्या बेस बायसिंग वोल्टेज ज़्यादा है। तो इसका बेस बायसिंग वोल्टेज को कम कैसे करें, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं बहुत इसको तामझाम किया हूँ, बहुत ही सारा इसको चेक किया हूँ, लेकिन इसमें कोई चीज़ मेरे को ख़राब नहीं मिला। तो नहीं मिला ख़राब, तो हम इसका वोल्टेज कम करें तो कैसे करें। तो मैं इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला हूँ। यहाँ देख सकता हूँ, मैं एक रेजिस्टेंस लगाया हूँ, मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर देखा हूँ कि यहाँ पे जो एक ट्रांजिस्टर जो कि हमारा इमीटर में जब क्या है वोल्टेज ज़्यादा निकाल रहा था, तो उसका फीडबैक ये वाला रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 39 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसी तरह 2 रेजिस्टेंस आप 100 ओम से कम लगाना, हाफ वाट में लगाता हूँ। आपका बेसिंग वोल्टेज अगर बढ़ा हुआ है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या है डबल लगाकर इसको जो बेस बायसिंग वोल्टेज है उसको आप लोग बराबर कर सकते हो और सही कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं आप लोगों के सामने ही इसका क्या है बेस बायसिंग वोल्टेज, एक पे क्या है हमारा ज़्यादा आ रहा है बेस बायसिंग वोल्टेज और दूसरे पे टर्मिनल पे क्या है हमारा ठीक आ रहा है। तो उसको क्या है, ज़्यादा वालों को क्या है हमको कम करना है। तो बेस बायसिंग वोल्टेज यहीं से कम होगा और यहाँ पे हम लोग क्या है रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ा सकते हो आप। रेजिस्टेंस का जैसे कि अगर 1 किलो ओम का लगा है तो उसको आप लोग बढ़ाकर और आगे कर सकते हो। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है ज़्यादा किलो ओम का, तो आप लोग उसी तरह का 2 रेजिस्टेंस आप लोग सीरीज में लगा सकते हो, पैरल में नहीं, सीरीज में आप लोग 2 रेजिस्टेंस और बढ़ा सकते हो और अपने हिसाब से इसका बेस बायसिंग वोल्टेज सेट कर सकते हो। तो मैं अभी दोस्तों इसका बेस बायसिंग वोल्टेज सेट करता हूं और दिखलाता हूं कि किस तरह हमारा जो हमारा बेस बायसिंग वोल्टेज सेट हुआ है और किस तरह इसका परफॉर्मेंस आता है। और दोस्तों इसी तरफ ये दूसरा जोन है, इस पे भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो, इस पे जो एक तरफ का हमारा बेस बायसिंग वोल्टेज है, यहाँ से देख सकते हो एक तरफ का बेस बायसिंग वोल्टेज क्या है 59 आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ का बेस बायसिंग वोल्टेज दिखलाता हूँ दूसरा ट्रांजिस्टर का। तो दूसरा ट्रांजिस्टर का हमारा बेस बायसिंग वोल्टेज देख सकते हो आप लोग,
तो ये टर्मिनल अच्छे ये देख सकते हो। दूसरा जो बेस बायसिंग दूसरा ट्रांजिस्टर का जो बेस बायसिंग वोल्टेज है वो बिल्कुल ही सही आ रहा है, मतलब 50 आ रहा है। उसमें क्या है 60 तक आ रहा था, मतलब उस पर 60 आ रहा था, इस पर अभी 50 है। तो ये क्या है, अगर ऐसा आएगा कि एक दो ट्रांजिस्टर में बेस बायसिंग वोल्टेज ज़्यादा और दो ट्रांजिस्टर में बेस बायसिंग वोल्टेज कम आएगा, तो क्या है हमारा दो ट्रांजिस्टर तो गर्म ही होगा। वो तो 100% होगा गर्म, क्योंकि दो ट्रांजिस्टर पे क्या है ज़्यादा बेस बायसिंग आ रहा है और दो ट्रांजिस्टर में क्या है कम बेस बायसिंग आ रहा है। तो दो ट्रांजिस्टर ज़्यादा स्विचिंग करेगा तो वो तो ज़्यादा गर्म होगा ही होगा। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। और मैं चलो अभी वीडियो को थोड़ा स्किप कर आगे आप लोगों को दिखलाता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैंने बेस बायसिंग वोल्टेज को कम करने के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने दो रजिस्टेंस सीरीज में लगाया है। मेरे पास ज़्यादा वाट का रजिस्टेंस नहीं है, तो मैंने कम वाट का दो रजिस्टेंस लगाया है। अगर आपके पास ज़्यादा वाट का रेजिस्टेंस है तो आप सिंगल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। ये जो मेरा रेजिस्टेंस लगा है हमारा 39 ओम का एक रेजिस्टेंस, और ये दूसरा वाला भी रेजिस्टेंस हमारा 39 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मेरे पास नहीं था तो मैं दो लगाया हूँ, और आप लोगों को बतलाने के लिए समझाने के लिए मैं दो लगाया हूँ। मैं इसको बाद में रेजिस्टेंस ना कर चेंज करके एक इसके जगह में ज़्यादा वाट का रेजिस्टेंस लगा दूंगा और ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाया हूँ, तो मैं इसका बेस बायसिंग वोल्टेज आप लोगों को नाप कर दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, ये हमारा इमीटर पे जाएगा, अरे सीधा सॉरी हमारा 3055 का बेस पे जाएगा। तो बेस पे हमारा कितना वोल्टेज जाएगा ये देख सकते हो, फिक्स हमारा 1 वोल्टेज जा रहा है बेस पर, ठीक है। और इस तरह इस पार के हम देखते हैं हमारा को इस वाला 1 की ओम का रेजिस्टेंस पे, इस वाला में हमारा 99 जा रहा है, मतलब लगभग 1 वोल्टेज ही जा रहा है। अब हमारा बेस बायसिंग वोल्टेज जो क्या है, पहले तो क्या था एक तरफ ज़्यादा आ रहा था बेस बायसिंग वोल्टेज और दूसरी तरफ क्या था कम आ रहा था, उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा इमीटर पे हमको लगाना है 3055 का ट्रांजिस्टर का इमीटर पे हमें लगाना है प्रोब को। तो इमीटर पे ये देख सकते हो, इमीटर पे लगाने के बाद जो हमारा बेस बायसिंग वोल्टेज है ये हमारा सीधा एकदम फिक्स आ रहा है हाफ वोल्टेज 50 पॉइंट, ठीक है। और दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस बायसिंग वोल्टेज देखते हैं, इमीटर पे हमको इसको लगाना है, ये देख सकते हो। और दूसरे पे भी हमारा एकदम ही फिक्स आ रहा है 50 वोल्टेज। तो क्या है, अगर हमारा बैलेंस पे अगर हमारा जो बेस बायसिंग वोल्टेज है वो जाएगा चारों ट्रांजिस्टर को, तो क्या है नॉर्मल ही हीट होगा। अगर दो ट्रांजिस्टर में अगर ज़्यादा बेस बायसिंग वोल्टेज जा रहा है और दो ट्रांजिस्टर में कम बेस बायसिंग वोल्टेज जा रहा है, तो उससे क्या है हमारा दो ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होता है और दो ट्रांजिस्टर कम हीट होता है। एक आध पॉइंट का फर्क चलता है। लेकिन अगर आपका बेस बायसिंग वोल्टेज 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट से अगर आगे ज़्यादा हो रहा है तो क्या है इस तरह का प्रॉब्लम आता है और साउंड क्वालिटी भी हमारा फटने लगता है। और दोस्तों ये प्रीसेट घुमाकर भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। अगर प्रीसेट घुमाने के बाद एडजस्ट नहीं हो रहा है तो ये तरीका को अपनाइए। अगर प्रीसेट घुमाने के बाद अगर बेस बायसिंग वोल्टेज आपका सेट हो रहा है और ठीक हो गया है तो ये तरीका ना अपनाएं। तो मैं अभी ये तरीका मैंने प्रीसेट चेंज करने के बाद और बहुत सारे ताम झाम करने के बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, तो मैं ये रेजिस्टेंस वाला तरीका अपनाकर ये जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर मारना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय।